नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रधानाध्यापक को या प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र हिंदी में किस तरह लिखा जाता है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिख सकेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। 3 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ दिनों की संख्या कम अधिक हो सकती है। तो जब भी आपको प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखने को कहा जाए तो आप स्टार्टिंग इस तरह से कीजिए। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो यहाँ पे आप श्रीमान प्राचार्य भी लिख सकते हैं, प्राचार्य महोदय भी लिख सकते हैं। उच्च विद्यालय अमड़ापड़ा, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। पाकुड़ झारखंड, तो आपका विद्यालय भारत के किस राज्य में पड़ता है, किस ज़िले में पड़ता है, आप ये लिख दीजिए। इसे लिखने के बाद विषय लिखना है। तो विषय क्या लिखना है? 3 दिनों की छुट्टी लेने के संबंध में। तो आप कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं उसके बारे में लिखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं विषय में अवकाश लेने के संबंध में। छुट्टी लिखिए, अवकाश लिखिए। उसके बाद विषय लिखने के बाद उसी के सीधा में महाशय लिखिए। अगर आपकी स्कूल की प्रधानाध्यापक अगर कोई महिला हैं, मैडम हैं, तो आप यहाँ महोदया लिख सकते हैं। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अमन कुमार, तो आपका जो नाम है आप अपना नाम लिख दीजिएगा। वर्ग 10वीं का छात्र हूँ, तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिस वर्ग में पढ़ते हैं उसे लिख दीजिएगा। मैं दिनांक 25/3/2025 से दिनांक 27/3/2025 तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगा। तो आप इस तरह से लिखिए, आपको कितना दिन छुट्टी लेना है उसके अनुसार आप डेट देख लीजिए, पता कर लीजिए और इस तरह से लिखिए। यहाँ पे आप वर्ग के बदले विद्यालय भी लिख सकते हैं कि मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। अब क्यों अनुपस्थित रहेंगे इसका कारण भी लिख दीजिएगा। कारण यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी है। तो आप 3 दिन की छुट्टी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके बड़े भाई की शादी है, आपके बड़े बहन की शादी है, आपको कहीं घूमने जाना है। इतना लिखने के बाद आप पैराग्राफ छोड़ के यहाँ से अतः से स्टार्ट कीजिए। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। तो आप जितना दिन का छुट्टी लेना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जैसे 3 दिन है तो 3 दिन, कोई 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। इसके बाद ये आप लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद आप आगे इस तरह से लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र। सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है? नाम अमन कुमार। तो इस जगह पे आप अपना नाम लिखिएगा। वर्ग 10वीं, तो आप जिस वर्ग में पढ़ते हैं, कोई 9th में, कोई 10th, कोई 11th, कोई 12th, कोई 7, उसके अनुसार आप कक्षा लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर 2, तो यहाँ पे समझाने के लिए रोल नंबर दिया गया है। आपका क्लास में जो रोल नंबर है आप उसे लिख दीजिएगा। उसके बाद किस डेट पर आप लिख रहे हैं, दिनांक 25/3/2025, तो आप जो भी अपने अनुसार डेट दे दीजिएगा। तो जब भी आपको प्रधानाध्यापक को, प्राचार्य महोदय को, प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिखने को कहा जाए, सबसे पहले आप सेवा में लिखिएगा। उसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय को लिखिएगा। आपका स्कूल का क्या नाम है, आपका स्कूल कहाँ पे पड़ता है। उसके बाद आप विषय में कितना दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। उसके बाद महाशय, महोदया लिख सकते हैं, जिस आपके अनुसार आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग करना है सविनय निवेदन से। उसके बाद आप अपना नाम का जिक्र कर सकते हैं, अपना क्लास का जिक्र कर सकते हैं, रोल नंबर का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितना दिन छुट्टी चाहिए आप वे लिख दीजिए। कारण भी लिख दीजिए कि आप क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं। आपके प्रधानाध्यापक को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये आवेदन पत्र किसके द्वारा दिया गया है और क्यों दिया गया है। और आप लास्ट में अपने बारे में लिख दीजिए, किस क्लास में पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर कितना है, कौन सा डेट पे लिख रहे हैं। तो इसे अच्छा से देख लीजिए।
हो सके तो आप अपने इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, उसे भी देखिए। वे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार हैं।